Good morning, students. Let's continue. Question number 2 of exercise 9.5 of chapter Algebraic Expressions and Identities. Second question है use the identity. Identity क्या है? X plus A into X plus B is equal to X square plus A plus B into X plus AB. ये आइडेंटिटी गिवन है, ना भी हो, अगर ये यूज होती है तब आपको करना है. मींस स्टेटमेंट में अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन बनती है, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट x plus 3 and x plus 7 मल्टीप्लाई करना है. अब आपको ये आइडेंटिटी गिवन ना भी हो तो भी पता लग रहा है ये x है, ये जो सेकंड टर्म है इसकी और इसकी सेकंड टर्म, ये दोनों नहीं मिल रहे, फर्स्ट टर्म मिल रही है, तो मीन्स यही आइडेंटिटी यूज होगी. लेकिन इसमें आपको कहा भी है कि ये आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है सब. तो अब देखिए, पहले हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए. x तो x ही है, a क्या है यहाँ पर 3 है और b क्या है यहाँ पर 7 है. तो अब हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? अगर गिवन ही है तो आप ये लिखा ही हुआ है तो आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, वरना आपको लिख देना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए. ये आइडेंटिटी है जो आप यूज कर रहे हैं. अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म में हमारे पास सम है, इस फॉर्म में लाना है. तो अब आपको ये पता है x तो x ही है, x एज इट इज रह जाएगा. a की जगह हमें लिखना है 3 और b की जगह लिखना है हमें 7. मीन्स x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10. 10x प्लस 3 7s are 21. अब देखिए, कोई लाइफ टर्म नहीं जिससे कि आगे सॉल्व हो सके. इट मीन्स यही रिक्वायर्ड आंसर है. इस तरह से आपकी ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी. नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखिए 4x प्लस 5 4x प्लस 1. अब देखिए, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां पर x क्या है? x यहां पर 4x है और a क्या है 5 है और b क्या है 1 है. देखिए, ये सेम है. ये हमें देखना है, जब भी बाइनोमियल है फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म सेम नहीं है तो ये आइडेंटिटी यूज होगी. अब हमें ये पता चल गया x क्या है, a क्या है और b क्या है. बस हमें यहाँ पुट कर देना है सबकी वैल्यू, क्योंकि इस फॉर्म में तो गिवन है. इसमें आपने बताना है. अब x स्क्वायर मीन्स 4x होल स्क्वायर प्लस a क्या है 5 और b क्या है 1 और x क्या है 4x प्लस ab. a मीन्स 5 और b मीन्स 1. इट मीन्स 4x square means 4 4s are 16 x square plus 5 and 1 6. 6 को 4x से मल्टीप्लाई करना है. 6 4s are 20 x as it is आ जाएगा and 5 1s are 5 is the required answer. Now next third part is 4x minus 5 and 4x minus 1. क्या डिफरेंस है? ओनली माइनस का डिफरेंस है. 4x minus 5 4x minus 1.
तो क्या करना होगा, हमें वही देखना है सबसे पहले कि x क्या है, 4x है, a यहाँ पर -5 है और b यहाँ पर -1 है। जस्ट यही इसमें डिफरेंस है, उसी तरह से पुट कर देंगे। देखो बहुत थोड़ा सा चेंज आने वाला है। 4x होल स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा -5 प्लस -1। आपको -5 और -1 को ऐड करना है। जब ये छोटी ब्रैकेट आ जाती है तो यहाँ पर आप दूसरी ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये 4x तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है -5 इंटू -1। अब ये 16x² है ही, और यहाँ पर -5 -1 -6 और -6 को 4x से करेंगे तो -24x। अब इधर देखो 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस, अगेन +5 आएगा। तो क्या डिफरेंस आया, a और b दोनों में ही अगर माइनस है तो यहाँ चेंज आएगा, बाकी एज इट इज रहने वाला है। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट। अब हमने देखा प्लस था तो क्या हुआ, माइनस था तो क्या हुआ। नेक्स्ट फोर्थ भी सेम स्टेटमेंट में, यहां प्लस है तो यहां माइनस है। अब क्या करें, तो अब a की जगह आपने +5 रखना है और b की जगह -1 रखना है, और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, यहाँ भी +5 हो जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। 4, ये तो एज इट इज रहने वाला है। 5 -1, ये एक प्लस है एक माइनस है, ऐड नहीं होंगे, 4 हो जाएगा। 4 4s are 16x, और प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर +4 बचा है, +16x, एंड 5 1s are 5, बट प्लस माइनस माइनस, सो माइनस आ जाएगा। इट मीन्स अगर एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ चेंज आ गया, और यहाँ वैसे ही कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में चेंज है, fifth part is 2x plus 5 and 2x plus 3y. 2x plus 5y, 2x plus 3y. अब देखो यहाँ पर x क्या है, 2x है, a क्या है, 5y है, b क्या है, 3y है। x पता चल गया, a पता चल गया, b पता चल गया। आइडेंटिटी सेम यूज करनी है आपको, इसलिए आइडेंटिटी एज इट इज लिखी रही हमारी, और ये इसकी 2x की जगह बस हमें, यानी x की जगह 2x यूज करना है, a की जगह 5y यूज करना है, और b की जगह हमें 3y यूज करना है। इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में लिख देना है। अब देखो x की जगह हमें क्या रखना है, 2x होल स्क्वायर प्लस a क्या है 5y और b है 3y इंटू 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई 3y। सॉल्व कर लीजिए, 2 2s are 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 5 and 3 8y, 8y को 2x से करेंगे तो 16xy प्लस 5 3s are 15 and y into y is y square। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ y प्लस y है तो y ही रहने वाला है, लेकिन मल्टीप्लाई में y into y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बाकी लाइक टर्म्स है नहीं, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट।
Sixth part is 2a square plus 9 2a square plus 5। अब देखिए यहां पर x क्या है 2a स्क्वायर और a क्या है 9 और b क्या है 5। जैसे ही हमें ये चीजें पता चल गई, आइडेंटिटी हमें पता ही है, बस इसी में हमें पुट करने हैं और कुछ भी नहीं करना। x की जगह हमें क्या रखना है 2a स्क्वायर। स्क्वायर तो ऑलरेडी है भी सही, सिर्फ x की जगह 2a स्क्वायर है। ध्यान रखिए 2a स्क्वायर सिर्फ x की जगह रखना है, स्क्वायर फिर से आएगा। a क्या है 9 और b क्या है 5 और x क्या है 2a स्क्वायर और a है हमारा 9 और b है 5। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4। a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a raised to power 4। 9 plus 5 14। 14 2s are 28। 28 a square plus 9 5s are 45। अब ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज 7th पार्ट। Seventh part is x, y, z minus 4। x, y, z minus 2। Here x is x, y, z and a is minus 4 and b is minus 2। ध्यान रखिए माइनस का जरूर ध्यान रखना है, इससे डिफरेंस आता है। a की जगह हमने -4 रखना है, 4 नहीं। इसी तरह से b की जगह -2 रखना है, 2 नहीं। अब हमें आइडेंटिटी पता ही है, हमें बस पुट करनी है x की जगह x y z होल स्क्वायर प्लस a is -4 b is -2। प्लस किया ना हमने, ये a है ये b है, दो साइन इकट्ठे ना हो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी। x क्या है x y z प्लस a क्या है -4 मल्टीप्लाई -2। Now x y z whole square is x square y square z square। अब -4 and -2 -6 और यहाँ पर प्लस है, ये -6 आया, प्लस माइनस माइनस -6 x y z। -4 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2s are 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस 8। अब कोई लाइक टर्म नहीं, यही हमारा आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 7 पार्ट्स हैं। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्क्वेयर्स ही बताने हैं आपको, लेकिन आइडेंटिटी यूज करके बताने हैं। Find the following squares by using the identities। सारी आइडेंटिटीज आपको पता ही है कौन सी यूज करनी है,
तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट है b माइनस 7 होल स्क्वायर। देखो, देख के ही पता चल जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये a है, ये b है। इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं ये हमें पता चल जाएगा यहीं पे। ये है a और ये है b, मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर यूज करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ये इसलिए बॉक्स में डाला जाता है क्योंकि ये इसके इक्वल हमें बताना है। ये जस्ट हमें ये बता रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज कर रहे हैं। अब देखो, इक्वल a की जगह हमें क्या रखना है, b स्क्वायर माइनस 2 और फिर a की जगह b और b की जगह 7 प्लस 7 होल स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए, अब बहुत से बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं कि b जो है यहाँ पर -7 है। वो इसलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि लास्ट सम में हमने किया x प्लस a x प्लस b, उसमें बच्चे हमारे पास आइडेंटिटी ही प्लस वाली थी और प्लस वाली आइडेंटिटी को ही यूज करना था। इट मीन्स जो a था वो -7 था। यहाँ हम आइडेंटिटी ही ये यूज कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो a भी प्लस का है, b भी प्लस का है और ये माइनस आइडेंटिटी में ऑलरेडी आ रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको -7 यूज करेंगे तो आइडेंटिटी प्लस वाली यूज करनी पड़ेगी। तो बेटर है आप ध्यान रखिए ये 7 ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 2 7s are 14, 14b प्लस 7 7s are 49. b square minus 14b plus 49 is the required answer. Now, second part. Second part is xy plus 3z होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है। अब देखो, इसमें भी हमें स्क्वायर ही बताना है बट आइडेंटिटी यूज करके बताना है। अब ये a है, ये b है, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्योंकि बीच में प्लस है तो a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब हमने क्या करना है, a की जगह xy रखना है और b की जगह 3z रखना है। xy स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई 3z प्लस 3z होल स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर को सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 3s are 6, एक्स वाई को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड, 3z होल स्क्वायर, 3 3s are 9 एंड z को z से करेंगे तो z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xyz plus 9z whole square is the required answer. Now, third part. स्क्वायर ही बताने हैं हमें तो दो ही आइडेंटिटी यूज होंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ थर्ड क्वेश्चन मीन्स थर्ड पार्ट इज 6x squared minus 5y whole square। अब यहां पर माइनस है तो आइडेंटिटी माइनस की यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पर भी -2ab आ जाएगा
अब हमने क्या करना है, a की जगह क्या रखना है, 6x² रखना है। 6x² होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 6x² मल्टीप्लाई 5y प्लस 5y होल स्क्वायर। a की जगह हमने 6x² रखा और b की जगह 5y रखा। अब देखिए 6 6 36, x raised to power 4 minus 2 6 12, 12 5 60, 60x² y plus 5 5 25, 25y²। इस तरह से सॉल्व करना है, सारे स्क्वायर इसी तरह से सॉल्व करना है। जहां भी आपको प्रॉब्लम आए आप देखिए, वरना वीडियो पॉज कीजिए और करते जाइए। नेक्स्ट इज 2/3m। दिस इज फोर्थ पार्ट। 2/3m plus 3/2n a b। इट मीन्स a plus b होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज होगी a plus b होल स्क्वायर और यहां भी प्लस आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। a is 2/3m whole square plus 2 multiply 2/3m multiply 3/2n plus 3/2n whole square। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो कट कर लीजिए, जो भी कटता है। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 2 रह गया बस। तो यहाँ देखिए 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 4/9 m² प्लस 2mn प्लस 3 3s are 9, 2 2s are 4, 9/4 n²। Required answer is this. Now fifth part. Fifth part is 0.4p minus 0.5q। a क्या है 0.4p और b है 0.5q और माइनस है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगी, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में करना है। a की जगह क्या रखेंगे 0.4p होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 0.4p मल्टीप्लाई 0.5q प्लस 0.5 होल स्क्वायर। अब देखिए 4 4s are 16, 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4s are 16, 1 2 1 2, आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, 0.16p²। और इसी तरह से 5 हो तो 5 5s are 25, अगेन 1 2, तो 1 2 से पहले लग जाएगा डेसिमल, तो 0.25। लेकिन यहां पर क्या है, क्यू भी है, q²। अब यहां देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करिए। 2 4s are 8, 8 5s are 40, 40p³। ध्यान रखिए अब इसको यूज पॉइंट भी लगाना है, 1 2 1 2, यहां पर भी आप 0 यूज कर सकते हैं। और पॉइंट के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती अगर उसके बाद कोई और डिजिट नहीं होता, इट मीन्स ये 0.4 भी कह सकते हो, 0.40 भी कह सकते हो। और p को q से करेंगे तो
पी क्यू रहने वाला है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। टू एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर। 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। ये है अब हमारे पास a क्या है 2xy है और b क्या है 5y है। इट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या है प्लस, तो यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम रख लेते हैं वैल्यू। a क्या है 2xy होल स्क्वायर प्लस 2 multiply 2xy multiply 5y, b is 5y, so 5y whole square। 2 2s are 4, x square y square। xy whole square means x multiply x, y multiply y, and that is x square y square, plus 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20x y square। देखो x यहाँ पर है, इधर नहीं है, तो x ही रहेगा, y into y is y square। 5 5s are 25 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y square। तो यही हमारा आंसर है और यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके 6 ही पार्ट्स थे, यहाँ कंप्लीट हो गए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।